नमस्कार साथियों, बात करेंगे इसमें मुख्य सेविका में जो 126 सीटें आपकी जो होल्ड हुई हैं उसको लेकर, और 128 सीटें जो आपके यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक की हैं इसको लेकर यहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ है कि ये सीटें क्या कैरी फॉरवर्ड होंगी या इसमें जुड़ेंगी, और वो 126 सीटें जो होल्ड हुई हैं वो क्या 5 तारीख को इसमें आ जाएंगी। ऐसी बातें यहाँ पर चल रही हैं। तो देखो है क्या 126, उसकी बात से करेंगे। पहले तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, अभी भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डीवी से जुड़े हुए बने हुए हैं बराबर। मैंने कई बार बता रखा, फिर भी अब डीवी नोटिफिकेशन को लोग क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं उस पर। तो उस पर क्या है, कुछ चीज़ें नई नई निकल के आ रही हैं। बैंक स्लिप वाला एक क्वेश्चन आ गया है कि बैंक स्लिप भी लगेगी क्या, जो हमने मेंस के फार्म में भरा था, पेमेंट जो किया था, मतलब कि वो उसका भी स्लिप लगेगा क्या। देखो ये ऑप्शन आएगा अभी जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, उसमें ये भी डीवी वाला, उस पर जब 4 अनेक्जर भी आते हैं तो उसमें अनेक्जर में से एक अनेक्जर में लिखा रहेगा, एक ऑप्शन भी दिया होता है उसमें कि बैंक की डिटेल भरिए। बैंक डिटेल मतलब क्या है कि जो आपने फार्म भरते समय पेमेंट किया था उसकी डिटेल मांगते हैं वो। लेकिन देखो क्या है ना कि आपको पता है कि लगभग लोगों के पास तो डिटेल रहती नहीं है, तो इसीलिए वो कंपलसरी नहीं होता है वो, मतलब वो खुद ही बोल देते हैं वहाँ पर कि उसको डैश मार दो, छोड़ दो, मतलब वो भरवाते नहीं है। तो इसलिए उसको लेके परेशान नहीं होना। अभी जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे साथ में प्रपत्र, उसमें रहेगी ऑप्शन, ये बैंक वाली ऑप्शन रहेगी, लेकिन भरना नहीं रहेगा उसको। तो उसको लेके परेशान हो, ठीक है, वो हम बताएंगे उसके बारे में। दूसरा यहाँ पर जो भी और भी डाउट किसी के हो डीवी से जुड़े हुए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया है। तो जिन लोग भी डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो अभी जो लोग बच गए हो तो वो उस पर जरूर जुड़ जाना है, उस टेलीग्राम पे। बिल्कुल वो ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब कि दिन भर खुला रहेगा, लेकिन शाम को जो है 2 घंटे के लिए, 8 से 10 2 घंटे के लिए खुलता है वो टेलीग्राम। तो उस पर जो भी डाउट आपके रहे तो वो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए उससे जुड़ जाइएगा जो लोग नहीं जुड़े हो तो। दूसरा यहाँ पर डीवी शेड्यूल कब तक आएगा। देखो डीवी का जो है ना वो उन्होंने, अभी कल ही लड़की गई थी उससे बोल दिए 15 तारीख शुरू हो जाएगा। तो है क्या नहीं कि वो, मतलब वही 15 से 20 के बीच में कहीं ना कहीं वो शुरू होना है, मतलब यही कहीं डेट है जो है वो, मतलब 20 के पहले पहले शुरू होना है तो वो हो जाएगा। तो देखो जनरली होता है क्या है कि वो 8-10 दिन पहले ही आपका वो जारी करते हैं, क्या बोलते हैं, ये डीवी शेड्यूल। अब डीवी शेड्यूल का मतलब क्या होता है ना, उसमें प्रॉपर तरीके से फिर आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, सब कुछ आएगा उसी में। जिस दिन ये सब आएगा तो उसी दिन आपका एडमिट कार्ड वगैरह भी आ जाएगा, किस तारीख को आपको जाना पड़ेगा वो सब लिख के आएगा पूरा। तो आ ही जाएगा। देखो ज़्यादा लेट है नहीं, क्योंकि अब 2 तारीख हो ही गई है। इसी महीने में आपका 20 के पहले पहले शुरू होना है, तो मतलब किसी भी दिन आपका आ ही जाएगा ये। तो उसको लेके ज़्यादा परेशान हो, पूरा फोकस अभी रखो अपना, जो भी कागज़ पत्तर आपके सुधरे ना हो उस पर फोकस रखो। दूसरा देखो, अगर आपको लग रहा है कोई डाउट, मतलब कोई गलती आपको लग रही है, तो आपको लग रहा है बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए एफिडेविट, तो मन के संतुष्टि के लिए बनवा भी लो। क्योंकि होता है क्या है ना कि वो कहीं ना कहीं दिमाग बार बार चला करता है यार कि ये गलती हमारी है, पता नहीं कहीं दिक्कत तो नहीं कर देंगे, बाहर तो नहीं कर देंगे। तो इसलिए 100-150 की बात है, एफिडेविट बनवा ही लेना जो भी आपको गलती लग रही हो। वैसे तो मैंने बता रखा कि किन किन पे नहीं बनवाना चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा हो फिर भी, तो आप अपनी संतुष्टि के लिए बनवा लो। और एफिडेविट करना क्या है कि आपको अलग अलग नहीं बनवाने हैं, एक ही एफिडेविट में जो भी गलतियाँ आपकी डॉक्यूमेंट में हो वो सब एक ही बनवाना। तो देखो किसी किसी की मार्कशीट में जो फ़ोटो वगैरह भी नहीं आया है तो उसका भी बनवा लेना। मार्कशीट में अगर आपकी फ़ोटो नहीं हो तो उसका एफिडेविट बनवा लेना। तो ताकि कम से कम एक तो खुद का भी संतुष्टि रहेगी, बाकी कुछ बहुत बड़ी बात उससे होती नहीं है, हर चीज़ के लिए एफिडेविट नहीं बनता है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें तो ऐसे साल हो जाती हैं। क्योंकि जब केएम वगैरह है तो ये तो लगभग लड़कियों की मार्कशीट में लिखा होगा हाई स्कूल में, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो खुद ही बोल देंगे कि भाई इसका एफिडेविट ना लगाओ, नहीं तो फालतू एफिडेविटें सारे तैयार हो जाएंगे वहाँ पर। इसलिए वो लोग खुद ही मना कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है अपनी संतुष्टि के लिए बनवा सकते हो। दूसरा यहाँ पर डीबी समझ में आएगा कब आना है, ये जल्दी ही आएगा। स्कोर कार्ड को लेकर यहाँ पर एक प्रश्न बना हुआ है कि स्कोर कार्ड क्या जारी होगा। तो को अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी में ऐसा नहीं हुआ है कि परीक्षा कराने के बाद डी स्कोर कार्ड दिए हों। जिस पैटर्न में ये कर रहे हैं ऐसे ही ये पिछली परीक्षाओं में भी करते आए हैं, तो इसलिए डीवी शेड्यूल, ये मतलब कि स्कोर कार्ड इनका आता नहीं है। अभी आपके जो इसको रिजल्ट आया था ये आपकी आईडी के अंदर आया था, तो वहाँ आपने देख लिया कि हम शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं डीवी के लिए। अब जो रिजल्ट फाइनल आएगा वो आएगी सीधा पीडीएफ, वो आईडी में नहीं दिखेगा। अब वो पीडीएफ पूरी आएगी, उस पीडीएफ पर रोल नंबर लिखे रहते हैं बस। नंबर तब भी नहीं आएगा कि कितना नंबर क्या है, वो अब पता नहीं चल पाएगा। उसके लिए तो एक ही तरीका है, आरटीआई लगाओगे तो वहीं से जवाब आएगा, तभी पता लगेगा। बाकी इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं, कि मतलब वो जारी तो नहीं करेंगे स्कोर कार्ड सबके, क्योंकि अभी तक जब नहीं किया तो कैसे करेंगे ये। दूसरा 126 सीटों को लेकर यहाँ पर जो है ये
कुछ लोग को लग रहा है कि 5 तारीख को जो सुनवाई होनी है 126 सीट की ही होनी है। तो देखो पहले बता दें यहाँ पर कि अभी प्रायोरिटी में उनको क्या है संविदा कर्मियों का, कि पहले तो सैलरी, क्योंकि उनकी जो सैलरी रुकी हुई है करीब 1.5 साल से, तो उनको पहले फोकस है कि सैलरी हमारी दी जाए। तो यही बात उस दिन कोर्ट ने भी बोली थी कि पहले आप तो क्या करिए, पहला काम तो सैलरी पर इनका फोकस करिए, सैलरी पहले दीजिए, उसके बाद फिर जो है आगे की बात बाद में। तो अभी 5 तारीख को देखो पहले तो फोकस रहेगा सैलरी का। सैलरी का अगर सब कुछ सिस्टम सही हो गया, निपटारा हो गया पूरा, तो उसके बाद तब जाकर फिर बात आएगी यहाँ पर 126 सीटों का, मतलब इनको परमानेंट करना है तो कैसे करना है, कि इन सीटों से करना है, क्योंकि आयोग विभाग का कहना है कि हमारे पास सीटें और भी हैं, मतलब बाकी सीटें हैं उनके पास इसके इतर, नोटिफिकेशन के इतर। तो वो अगर उनको लेना है तो फिर उससे ले लेंगे, जब उनको ले लेंगे उससे तो फिर ये सीटें छूट जाएंगी, क्योंकि अभी ये होल्ड है ना कि ख़त्म हो गई हैं। तो अगर ये सीटें हट गई, मतलब कि वो उनको ले लिया गया दूसरी सीटों से, मतलब इसके इतर, तो फिर ये सीटें होल्ड वाली जो हटेंगी तो फिर यहीं पे आके फिर से ऐड हो जाएंगी। जैसे जैसे जो सीटें कम हुई हैं ना वैसे वैसे ही जुड़ जाएंगी। तो जब जुड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि फिर कुछ लोग को ज़रूरत यहाँ पर और लगेगी। तो फिर ये चीज़ जो है, अगर उनको लगेगा कि किसी भी कैटेगरी में मान लो कि कम लोग हैं दोबारा बुला भी सकते हैं, और नहीं लगेगा कि उनको सीटें इतने अभी लोग ऑलरेडी में ज़्यादा बुला रखे हैं तो उन्हीं में से अपना एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो ये सीटें आ जाएंगी, ये डिपेंड करता है विभाग की सक्रियता पे, कि मतलब विल पावर पे कि कितना जल्दी ये लोग काम करते हैं। अगर थोड़ी सक्रियता दिखा दिए कि मतलब अगले 2-2.5 महीने के अंदर सब कुछ कर लेगा ये, तो इसका रिजल्ट फाइनल आते आते सोल्यूशन अगर निकल आया उसका भी, तो कम से कम वो 126 सीटें फिर से आके अपना इसमें ऐड हो जाएंगी। तो 126 तो वो आपको मिल जाएंगी। दूसरी 128 सीटें आपकी जो यहाँ पर दिख रही भूतपूर्व सैनिक की, तो ये सीटें भी आपको जो है मिलेंगी, क्योंकि ये सीटें कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, ये सीटें भी आपकी जो है इसी में आरक्षण का नियम लगेगा और उसके हिसाब से अपना डिस्ट्रीब्यूट पूरा हो जाएगा। तो मतलब ये अगर वो सीटें भी आ गई और ये, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कम से कम कि ये सीटें जो वैकेंसी से कहीं कम से 128 लोग को ज़्यादा रोजगार मिल जाएगा। ये 128 लोग कम से कम ये प्लस हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, लेकिन बस वही है कि वो सीटों का भी निपटारा हो जाए तब है। तो कम से कम फिलहाल अभी के लिए तो ये है कि 126 सीट भले ही वो कम हुई हैं, तो कम से कम उसकी जगह में ये सीटें जो हैं ये उसकी पूर्ति कर देंगी। तो मतलब ऐसा लगेगा नहीं आपको कि हाँ हमारा कुछ नुकसान ऐसा हुआ है। तो उसकी तो पूर्ति यही से हो जाएगी, बाकी चीज़ें हैं अगर वो आ गई तो अच्छी बात है। तो फिलहाल 5 तारीख का वेट करो, 5 तारीख को सुनवाई होनी है, और जैसा कुछ रहेगा कोर्ट में जो भी होगा एक्टिविटी वो हम बता देंगे इसके बारे में। ठीक है, तो बाकी किसी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करिएगा, तो हम इसके बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।